नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की अदालत ने उनके टैरिफ के फैसले को गैर कानूनी ठहराया है। पहले से ही अमेरिकी टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया चिंता में है। चीन अमेरिका को आंख दिखा रहा है। हिंदुस्तान, जापान जैसे देश भी अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। उसके विकल्प ढूंढने भी शुरू कर दिए हैं। इस बीच आए कोर्ट के इस फैसले ने राष्ट्रपति ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है। अपने ही देश में वो बुरी तरह घिर गए हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को चीन से हाथ मिलाने को किया मजबूर। अब अमेरिका की ही लोकप्रियता खतरे में पड़ गई है। तो कैसे अपने टैरिफ के फैसले पर फंसे ट्रंप, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। युद्ध नहीं चाहते लेकिन हमले का देंगे जवाब। अमेरिका इजरायल को ईरान की धमकी। परमाणु कार्यक्रम के साथ सैन्य तैयारियां भी की तेज। गजा सिटी पर कब्जे को लेकर हमास ने इजरायल को दी धमकी। कहा खून से चुकानी होगी कीमत। तुर्की ने इजरायल से तोड़े सभी व्यापारिक संबंध। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच यूक्रेनी सेना का रूस पर बड़ा हमला। रूस की सप्लाई चेन को किया तबाह। पुर्तगाली राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बताया रूस का एजेंट। और चलते चलते में देखेंगे नासा की डराने वाली रिपोर्ट। अब ग्रहों के अंदर बन रहे हैं ब्लैक होल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन आज। जापानी पीएम इशिबा के साथ मियागी प्रांत के सेंडाई में एडवांस बुलेट ट्रेन E10 का किया सफर। जापान से चीन रवाना होंगे मोदी। बांग्लादेश में बेहद जोखिम भरा होगा आगामी चुनाव। चुनाव आयोग ने चुनौतियों को लेकर किया आगाह। चुनाव के लिए रोडमैप जारी करने के एक दिन बाद दी चेतावनी। थाईलैंड में बड़ा एक्शन। पेंटोगतान शिनावात्रा प्रधानमंत्री पद से हुई बर्खास्त। फोन कॉल लीक मामले में संवैधानिक अदालत ने नैतिक मानकों के उल्लंघन का पाया दोषी। चीन दौरे से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। बोले व्यापारिक पाबंदियां ब्रिक्स और वैश्विक विकास में बाधा। रूस चीन की साझेदारी को बताया दुनिया के लिए आर्थिक अवसरों का नया अध्याय। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कोर्ट ने उनके टैरिफ को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए अवैध बताया। अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर ही मुहर लगा दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया था। ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए ज्यादातर टैरिफ कानून के मुताबिक नहीं है, यानी गैर कानूनी है। कोर्ट का कहना है कि कानून राष्ट्रपति को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के जवाब में कई कार्रवाई करने का महत्वपूर्ण अधिकार देता है, लेकिन इनमें किसी भी कार्रवाई में स्पष्ट रूप से टैरिफ, शुल्क या इस तरह की कार्रवाई करने या कर लगाने का अधिकार शामिल नहीं है। 7-4 के बहुमत से आए कोर्ट के इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 14 अक्टूबर तक का वक्त दिया है ताकि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सके। लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद ट्रंप के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा, बल्कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि टैरिफ लागू रहेगा। उन्होंने अदालत के फैसले को गलत बताते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। आज एक अति पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने फैसला जारी किया है कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत संयुक्त राज्य अमेरिका की ही होगी। अगर ये टैरिफ कभी हट भी जाता है तो ये देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी। यह हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा और हमें मजबूत होना होगा। अमेरिका अब और व्यापार घाटे और दूसरे देशों, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन, उनकी तरफ से लगाए गए अनुचित टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो यह फैसला अमेरिका को सचमुच बर्बाद कर देगा। कई सालों तक हमारे बेपरवाह और नासमझ राजनेताओं ने टैरिफ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने दिया। अब अमेरिका की सर्वोच्च अदालत की मदद से हम इनका इस्तेमाल अपने देश के हित में करेंगे और अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनका टैरिफ नहीं हटने वाला, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तमाम देशों पर टैरिफ लगाया है उससे अमेरिका के दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर काफी असर पड़ा है। उसकी वैश्विक लोकप्रियता घटी है। ट्रंप ने हिंदुस्तान पर खासकर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तल्खियां देखी जा रही हैं। और अब अमेरिका के ही पूर्व एनएसए जैक सुलिवन ने उनके इस फैसले की कड़ी निंदा की है।
उन्होंने कहा कि आज अमेरिकी ब्रांड टॉयलेट में है और वॉशिंगटन के साझेदार उस पर भरोसा नहीं करते हैं। वे उसे एक विश्वसनीय साझेदार के बजाय खलल डालने वाला देश मानते हैं, जबकि चीन ने वैश्विक लोकप्रियता हासिल कर ली है। इस कदम ने नई दिल्ली को बीजिंग के करीब जाने के लिए मजबूर किया है। भारत अब सोच रहा है, उफ, हमें अमेरिका से निपटने के लिए चीन के साथ समझौता करना होगा। यानी देखा जाए तो अपने टैरिफ के फैसले पर ट्रंप चौतरफा घिर गए हैं। अमेरिका के पूर्व अधिकारी उन्हें आईना भी दिखा रहे हैं, इसके बावजूद वो अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है कि क्या वहां से भी ट्रंप को झटका लगेगा या उनका टैरिफ लागू रहेगा। ये देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की। तो हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा था कि हम कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। वैसे जवाब ईरान की तरफ से भी आ गया था। ईरान ने यह साफ कह दिया कि अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जो इजराइल की सोच से भी बाहर का होगा। लेकिन ईरान नहीं चाहता, और इस बात पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो ईरान उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा और हमले का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल हमें बांटना और बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ईरानी नहीं चाहता कि देश के लोग विभाजित हों। ईरान उनके सभी मंसूबों को फेल कर देगा। अगर हमला हुआ तो हम कड़ा जवाब देंगे। ईरान की तरफ से सिर्फ बयान ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि तैयारी भी की जा रही है। ईरान की नौसेना ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस बार जंग समुद्र में भी होगी और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ईरान ने अपनी कमियों को भी दूर कर लिया है, जो 12 दिन की जंग में उसके सामने आई थी। ईरान ने अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है। खासतौर पर डिफेंस सिस्टमों को अपग्रेड कर दिया गया है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान चीन और रूस की मदद से अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति भी चीन पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन और रूस के राष्ट्रपति के साथ होनी है। साफ है, ईरान अब जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से हमला होता है तो बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। और अब अगली खबर में बात गजा की। तो इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने पूरे गजा पर कब्जे के आदेश अपनी सेना को दिए हैं। सेना की कार्रवाई में कई बेकसूरों की जान जा रही है, लेकिन इसने हमास की कैद में जो इजरायली बंधक हैं, उनका जीवन ही अब संकट में डाल दिया है। इसे लेकर इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और अब हमास ने भी साफ कर दिया है कि अगर इजरायली सेना की कार्रवाई में किसी बंधक की जान चली जाती है तो इसकी जिम्मेदार इजराइल की सेना और वहां के पीएम नेतन्याहू होंगे। हमास की सैन्य शाखा के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा कि हम जहां तक हो सके बंधकों की जान बचाएंगे। वे टकराव वाली जगहों पर हमारे लड़ाकों के साथ रहेंगे और उन्हीं खतरों का सामना करेंगे। अगर किसी बंधक की जान चली जाती है तो इसके लिए इजरायली सरकार और सेना जिम्मेदार होगी। हमलों में जिस बंधक की जान जाएगी उसकी पहचान नाम और तस्वीरों से की जाएगी। इसके साथ ही हमास ने यह चेतावनी भी दी है कि इजरायली सेना को अपने सैनिकों की जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास प्रवक्ता ने कहा कि हमारे लड़ाके पूरी तरह सतर्क हैं और उनका मनोबल मजबूत है। वे इजरायली सेना को कड़ा सबक सिखाएंगे। इस बीच गजा में इजरायली कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। तुर्की ने इजरायल के साथ सभी व्यापारिक और आर्थिक संबंध पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने अंकारा में संसद के एक विशेष सत्र में गजा के मुद्दे पर बोलते हुए इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने इजरायल के साथ सभी व्यापारिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। इजरायली जहाजों को हमारे बंदरगाहों में प्रवेश की इजाजत नहीं है और ना ही तुर्की के जहाज इजरायली बंदरगाहों में जा सकते हैं। इजरायली विमानों के लिए हमारा हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद है। इजरायल की नीतियां न केवल गजा बल्कि वेस्ट बैंक, यरूशलेम, सीरिया, ईरान और लेबनान में भी आक्रामक है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। इजरायल अब पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है, तो अमेरिका खुलकर इजरायल का समर्थन कर रहा है। अब अमेरिका ने फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और 80 दूसरे अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने से रोक दिया। इन सभी का वीजा रद्द कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी जानकारी दी, जबकि पहले फलस्तीन के अधिकारी इन बैठकों में शामिल होते रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस के हमले के बाद यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार किया गया।
यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उन्होंने रूस पर बड़ा हमला करके उसकी जरूरी सप्लाई चेन तोड़ दी है। उसने सिर्फ 2 सस्ते ड्रोन और खुफिया जानकारी के आधार पर इसे अंजाम दिया और रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में 2 पुलों को तबाह कर दिया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना खार्किव क्षेत्र से लगी सीमा के पास के पुलों का इस्तेमाल सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए करती थी। और दिलचस्प बात यह है कि रूस पर इस हमले में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी हथियार का ही इस्तेमाल किया। यूक्रेनी सेना का कहना है कि पुल के नीचे एंटी टैंक माइंस और गोला बारूद का विशाल ढेर छिपा कर रखा हुआ था। हमने माइंस देखी और हमला कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है, लेकिन जिस पैमाने पर रूसी हमले यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी तुलना में यूक्रेन अब इस जंग में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। सिर्फ सैन्य टकराव को लेकर ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी इस युद्ध में अब यूक्रेन अकेला पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ही देशों के खिलाफ अब सख्त रुख इख्तियार कर लिया है और 2 हफ्ते में युद्ध विराम के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भी अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन जिस तरह युद्ध विराम अब कोसों दूर जाता नजर आ रहा है, उसके बाद इस युद्ध को लेकर ट्रंप की ही मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने उन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे शक्तिशाली वैश्विक महाशक्ति का राष्ट्रपति असल में एक सोवियत या रूसी एसेट यानी एजेंट है। वो एक एजेंट के रूप में काम करता है। इस संघर्ष को सुलझाने के ट्रंप की कोशिशों से हकीकत में यूक्रेन को कोई मदद नहीं मिली है। असल में नए अमेरिकी नेतृत्व ने रणनीतिक रूप से रूसी संघ का पक्ष लिया है। मार्सेलो के इस बयान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ही कटघरे में ला दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप इस पर क्या जवाब देते हैं और युद्ध विराम की अपनी कोशिशों को लेकर अब वो कैसे आगे बढ़ते हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे ग्रहों के अंदर बनने वाले ब्लैक होल्स की। तो वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च ने चौंकाने वाली संभावना का खुलासा किया है कि ग्रहों के अंदर ही ब्लैक होल बन सकते हैं, जो बाद में पूरे ग्रह को निगल भी सकते हैं। यह शोध 20 अगस्त को प्रकाशित हुआ था, जिसमें बताया गया कि कैसे कुछ ग्रहों के केंद्र में धीरे धीरे डार्क मैटर जमा हो जाता है, जिससे अंततः एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। नासा के मुताबिक डार्क मैटर एक अदृश्य मैटर है जो ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा बनाता है। यह गोंद की तरह काम करता है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखता है। हालांकि ये सीधे ब्लैक होल नहीं बनता, लेकिन ये उनके निर्माण में मदद करता है। रिसर्चर्स ने एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन किया है, यानी ऐसे ग्रह जो हमारे सौरमंडल के बाहर किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री मेहरदाद फोरॉटन ने गणितीय गणनाओं के आधार पर बताया कि अगर डार्क मैटर के पार्टिकल्स बहुत भारी हैं और खत्म नहीं होते, तो वो समय के साथ ग्रह के केंद्र में एक छोटे ब्लैक होल में बदल सकते हैं। ये छोटा ब्लैक होल धीरे धीरे बड़ा होकर पूरे ग्रह को निगल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें इस शोध से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती कोई एक्सोप्लैनेट नहीं है। ये खतरा मुख्य रूप से कुछ खास प्रकार के गैस से बने एक्सोप्लैनेट्स पर मंडरा रहा है। इस शोध से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि आखिर यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।